हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एके ऑफिशियल स्टेनोग्राफी सीरीज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन लेके आया हूँ। दोस्तों, ये जो डिक्टेशन है वो राजस्थान हाई कोर्ट, विधानसभा, एसएससी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनटीपीसी, रेलवे और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें यह डिक्टेशन डिक्टेट की जाती है। दोस्तों, डिक्टेशन के साथ साथ आपको विराम चिन्ह, कोमा और शब्द शुद्धि के बारे में भी बताया जाएगा। दोस्तों, आप लोग अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रतिदिन आपको नई नई डिक्टेशन मिल सके। तो दोस्तों, चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश की विदेश नीति के बारे में लिखना हमेशा मुश्किल होता है, विराम, खास तौर पर ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने खुद विदेश मंत्रालय का जिम्मा संभाला हो, विराम। कई विशेषज्ञ और विद्वान, कोमा, यहाँ तक कि सेवानिवृत्त सैन्य और राजनयिक अधिकारी भी अपनी बात खुलकर रखने के बाद प्रतिक्रियाओं से बच सकते हैं, लेकिन राजनीति में जो लोग हैं उन्हें विरोधी पक्ष की प्रतिक्रियाएं झेलनी पड़ती हैं, विराम। इसलिए मैं शब्दों के चयन को लेकर बहुत सचेत रहता हूँ, विराम। इसके बावजूद ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट में या भारत के बाहर किसी प्रतिष्ठित थिंक टैंक के कार्यक्रम तक में कुछ कहने पर मीडिया का एक हिस्सा भड़क जाता है, विराम। यह समझने की ज़रूरत है कि राजनीतिक विचारों और विचारधाराओं के अन्य आयामों की तरह पार्टियां विदेश नीति पर भी सहमत होती है, विराम। अतीत में, कोमा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और भारतीय लोकतंत्र के शैशवकाल से ही विदेश नीति पर एक व्यापक सर्वसम्मति थी, विराम। हालांकि जनसंघ और उसके सहयोगियों ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को यूएन ले जाने और भारत द्वारा चीन की तिब्बत नीति को मान लेने पर आपत्तियां जताई थी, विराम। अब पीछे मुड़कर देखते हैं तो इसके पुनर्मूल्यांकन की ज़रूरत लगती है, कोमा। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राजनीतिक उथल-पुथल के पिघले लावे को ठंडा होने में समय लगता है और यह अंदाज़ा लगाना हमेशा आसान नहीं होता कि यह ठोस होने पर क्या आकार लेगा, विराम। तो हम बीजेपी सरकार की मौजूदा विदेश नीति को कैसे देखते हैं? पहली बात, कोमा, मौजूदा प्रधानमंत्री ने सफ़र के मामले में अपने सभी पूर्ववर्तियों को पीछे छोड़ दिया है और पिछले 6 सालों में विश्व नेताओं को अक्सर गले लगाकर घनिष्ठ लगने वाले निजी संबंध बनाए हैं, विराम।
यह जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की पीढ़ियों से रोचक विरोधाभास है, जिनकी विश्व मंच पर मौजूदगी को एशिया और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलनों के युग के दौरान एक विकसित हुए संबंधों के सातत्य के रूप में देखा जाता था। मौजूदा प्रधानमंत्री के बनाए गए संबंधों की ऊर्जा का असर घर में तो दिखा, लेकिन इसका वैश्विक स्तर पर कोई वास्तविक असर हुआ हो, इसके साक्ष्य बहुत कम हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के लिए बढ़ रहे समर्थन की जड़ें दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह के सुधार वर्षों में मिले बल में निहित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारत को G7 में शामिल करने के सुझाव के पीछे भी यही है। यह भले ही उत्साहजनक हो, लेकिन यह अलग बात है कि हमारे समर्थक राष्ट्रपति ट्रंप खुद अपने घर में और अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों के बीच समस्याओं से घिरे हुए हैं। फिर एक सफल विदेश नीति के लिए दो स्तंभ मजबूत होना जरूरी है। P5 और दक्षिण एशिया के हमारे पड़ोसियों से हमारे संबंध, इसमें आंशिक रूप से चीन भी है, और तथ्य यह है कि 1962 के बाद से स्थिति कभी इतनी बुरी नहीं रही, जितनी आज है। आधिकारिक बयान जो कि देशभक्तों के लिए स्वीकारना आसान है, यह है कि हमें एक बार फिर 1962 की तरह धोखा दिया गया है, और वह भी 5 मई को स्थानीय कमांडरों के बीच डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट को लेकर हुए समझौते के बाद। लेकिन फिर सवाल आता है कि फिर क्या हमारे प्रधानमंत्री के लिए कहना आसान है, हमें शांति और मित्रता चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि उकसाने पर कैसे जवाब दिए जाएं। लेकिन कोई यह भी कह सकता है कि क्या हमारे 20 जवानों की बेरहमी से हत्या उकसाने के लिए काफ़ी नहीं है। इस समय प्रधानमंत्री के उन शब्दों को याद करना, जो उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कहे थे, या फिर स्वर्गीय सुषमा स्वराज और रविशंकर प्रसाद के शब्दों को याद करना अनुचित होगा। और फिर भले ही अक्साई चीन के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के दिखावटी आवेश में नाटकीयता थी, लेकिन चीनियों पर जरूर इसका बुरा असर पड़ा।
विराम। लद्दाख में हुई गड़बड़ी को ठीक करने का जिम्मा सेना को दे दिया गया, कोमा। हथियारों से नहीं, कोमा, बल्कि बातचीत से हम इस बात पर सहमत होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, कोमा। जैसा कि कोई भी समझदार व्यक्ति मानेगा कि युद्ध का विकल्प ठीक नहीं है, विराम। लेकिन बयानों में प्रतिशोध की धमकी और सीमित सैन्य कार्रवाई की बात, जैसे कि फैसला पूरी तरह एक तरफा होगा, स्थानीय कमांडरों की शायद ही तापमान कम करने में कोई मदद करे, विराम। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इससे हमें हिम्मत और मिलती है ताकि हम आपके लिए आगे और वीडियो ला सकें। और दोस्तों, आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रतिदिन आपको नई नई डिक्टेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।